नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश की। मुकदमा दर्ज हुआ है, सांपों की तस्करी का मामला है। वहां पर यानी नोएडा में एक रेड की गई जहां पर बैंकेट हॉल में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वहां से अजगर मिले, कुछ और सांप मिले, मतलब और प्रजातियों के सांप मिले और करीब 20 ml के आसपास जहर मिला। सवाल ये उठता है कि जहर का इस्तेमाल क्या ड्रग्स में मिलाकर किया जाना था या इसको अलग से ही सेवन करना था। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 7 लोगों के खिलाफ। आरोपी नंबर 6 है एल्विश। क्या एल्विश ने ये सारी व्यवस्थाएं की प्रवेश? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि चिराग जी जैसा बताया जा रहा है कि पीपल फॉर एनिमल्स जो ये संगठन है, एनजीओ है मेनका गांधी का, उस संगठन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। वो ऐसे बहुत सारे जानवरों को रेस्क्यू करते जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर जो सेक्शन भी लगा है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो सेक्शन है, हमारे सामने एफआईआर की कॉपी है, उसमें 39A, 48, 49, 50, 51 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें लगा। इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है, मतलब जिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर इनलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, फिर उनको बेचना, खरीद फरोख्त, इसमें 6 से 7 साल की सजा हो सकती है। और इस केस में गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, तो बेल मिलना भी मुश्किल है। सवाल ये उठता है कि वो जो सांप वहां पर मिले, वो सांप कौन लाया? और आपको बता दूं, वो सांप, उन सांपों का जहर निकाल रखा था। बिल्कुल जहर, थोड़ा सा जहर एक अलग जार में था। कौन लाया? क्या सिर्फ 5 लोग इन्वॉल्व है? क्या एल्विश इसमें इन्वॉल्व है? क्यों एल्विश का नाम सामने आ रहा है? राहुल नाम का एक मिडिल मैन था। दरअसल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया क्योंकि इस मामले में जो संगठन है उसकी राहुल से बातचीत चल रही थी। राहुल ने सारा कुछ अरेंज किया। राहुल एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है, ये तमाम, लेकिन उसके बाद उसको अरेस्ट किया। ये सारी चीजें मिली। उसने कहा भैया हम तो एल्विश के कहने पर सब कुछ कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि एल्विश का नाम जब नोएडा पुलिस ने एफआईआर में दर्ज कर लिया तो ऐसे में क्या पुख्ता सबूत है नोएडा पुलिस के पास? एल्विश ने साफ मना किया कि उसका रत्ती भर भी इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उसने यूट्यूब पे वीडियो डाला। नोएडा पुलिस ने ये मुकदमा क्यों दर्ज कर दिया एल्विश के खिलाफ अगर उसका कोई रोल नहीं है? क्या सबूत है नोएडा पुलिस के पास कि इस पूरे जो गैंग था उसका हेड एल्विश था? ये सांपों, क्या सांप उसने अरेंज किए? क्या जहर उसने अरेंज किया? क्या वो इस गोरख धंधे में शामिल है? और क्यों शामिल है? कितना पैसा मिल रहा है? तमाम सवाल तो उठेंगे। चिराग जी, पहला सवाल जो आपका बहुत जायज है, क्या इनके पास सबूत है एल्विश के खिलाफ? क्योंकि सबको पता है, देखिए पुलिस भी पकड़ेगी तो उन्हें पता है कि छोटा मोटा आदमी है नहीं, अभी बिग बॉस जीत के आया है। इसको मनोहर लाल खट्टर, सीएम खुद इसे प्रमोट कर चुके हैं, इसके शो पे जा चुके हैं। तो ऐसे में पुलिस भी बहुत सारी चीजें देख करी। लेकिन जो पहला सबूत है बताया जा रहा है चिराग जी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एफआईआर में लिखी हुई चीज है। हाँ, इसमें क्या है, सूचना मिली कि एक इन्हीं का पीएफआई का एक बंदा था, उसको पता चला कि रेव पार्टी आयोजित होती है नोएडा में। इसने कनेक्ट किया किसी ना किसी के थ्रू पे, फिर इसका कनेक्शन एल्विश यादव से हुआ। इसने एल्विश यादव से पूछा कि रेव पार्टी हमें करनी है, हमें अरेंजमेंट करना है, कहां से हो जाएगा? तो एल्विश यादव ने किसी का नंबर दिया, किसी तीसरे आदमी का। उस आदमी से जब बातचीत हुई तो पता चला ये ड्रग भी उपलब्ध करा है। थोड़ी सी जानकारी मैं करेक्ट कर दूं। मेरी जो बात हुई है सौरभ से, सौरभ पीपल्स फॉर एनिमल जिन्होंने जुड़ा है, उसका कहना है कि वो राहुल से संपर्क में थे। बिल्कुल, उनको पता था कि कुछ यहाँ पर कई महीनों से ये कवायद चल रही थी। राहुल से संपर्क में थे, पूरी डील की गई, व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन हुआ, उसको बुलाया गया मेट्रो स्टेशन एक नोएडा के, वहां पर वो अपने साथियों के साथ आया। ये दुर्लभ प्रजाति के सांप लेकर आया। उसको दरअसल जो पीपल्स फॉर एनिमल्स है के ग्रुप है, उन्होंने कहा था कि एक पार्टी हमने ऑर्गेनाइज करनी है और पूरी उनको कॉन्फिडेंस में लिया। जब पार्टी की वेन्यू डिसाइड हो गया, उनको बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचे तब पुलिस को पूरी जानकारी दी गई। सवाल ये उठता है, एल्विश से एक बार भी बात नहीं हुई पीपल्स फॉर एनिमल ग्रुप की? ऐसे में चिराग नाम कहां से सामने आया? ये क्या एल्विश सीधा डील कर रहा था? क्या एल्विश सांपों की तस्करी में शामिल है? क्या ये जो राहुल है वो शामिल है? क्या ये पूरा ग्रुप जो है एल्विश के इशारे पर काम कर रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा जो पुलिस की रिपोर्ट क्या थी। एक मुखबिर ने पहले एल्विश यादव से बात किया। उसने एल्विश यादव को बताया कि हमें रेव पार्टी करनी है, ऐसी ऐसी चीजें करनी है। एल्विश यादव ने उस एजेंट का नाम दिया राहुल का। राहुल से पीएफआई वाले बात किए। मुझे एक चीज बताइए, क्या इतनी बड़ी अगर कोई घालमेल कर रहा होगा, कोई भी अननोन बंदा किसी से बात कर लेगा? फॉर एग्जांपल अगर ये एल्विश कर रहा होता तो क्या वो किसी से भी अरे गहरे से बात नहीं, तो मुखबिर था ना जो उन लोगों से हाल फिलहाल में ऐसी सब चीजें की है। और चिराग जी कनेक्शन अच्छा होगा, अगर मुझे पता है कि ये आदमी ये काम करता है
अगर उस तक मैंने कनेक्शन पहुंचाया तो उसे भी पता होगा कि हमारे किसी लिंक से आया हुआ है। ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी बात नहीं करते, आपको पता नहीं है? नहीं करते नहीं है, इसलिए नहीं करते क्योंकि इतनी सी भी जानकारी। लेकिन देखिए ये भी जो लोग पकड़ा है उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि हम एल्विश यादव को भी सप्लाई करते हैं, ये उसके कहने पे करते हैं। तो अगर डायरेक्ट नाम ले रहे हैं तो वो अपने आप में है, लेकिन उन्हें इन फ्यूचर में प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये सांप किसने खरीदे? सांप राहुल और जो एजेंट है जो पीएफआई वाले जो जा रहे थे बनकर कि हम एजेंट, हाँ पीपल फॉर एमएल, पीएफए, सॉरी पीएफआई नहीं, पीएफए, वो जा रहे थे एजेंट बनके, वो दिखा रहे थे कि हम पार्टी रख रहे हैं, आप हमारे यहाँ। तो उन्होंने राहुल से कनेक्शन किया। राहुल से इनको मिलाने वाला कौन? वही एल्विश यादव। एल्विश से कौन संपर्क में था? एक मुखबिर इन्हीं के ग्रुप का संपर्क में था, उसने कांटेक्ट किया तो एल्विश ने बोला ये लो नंबर, उसने इसका नंबर दिया राहुल का, एजेंट का। तो राहुल ये सब चीजें कराता है। तो ये सांप, इसका मतलब आपके हिसाब से एल्विश ने खरीदे हैं? उसका है सारा माल? नहीं, माल किसका है? माल तो इसी आदमी का, राहुल का है। राहुल ने कहां से खरीदा? राहुल ने जो जिन्हें पकड़ा है 5 लोगों को, जो कोबरा सांप को बेचते थे, सपेरे थे, ठीक है, सपेरों का और राहुल का, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में, चिराग जी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आप नहीं समझे। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या है? इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक 6 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये लोग ने बोला कि हमने पहले भी इनके लिए वो किया है अरेंज। वो जो राहुल जिसे पकड़ा है उसने कहा है कि हमने पहले भी इन लोगों के लिए अरेंज किया है। अभी तो कई यूट्यूबर्स के और नाम सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे। नोएडा एनसीआर में ऐसी बहुत सारी पार्टियां होती है, ऐसे बहुत सारे फार्म हाउस वगैरह है जहां अगर रेगुलर बेसिस पे रेड की जाए तो बहुत कुछ मिले। ये तो पुलिस का काम पीएफए कर रही है, एनजीओ पुलिस का काम कर रही है, तो पुलिस को करना चाहिए कि जो पुलिस का काम है वो पीएफए कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एल्विश का नाम आखिर अचानक सामने कैसे आ गया? क्या उसने डायरेक्ट डीलिंग करी? जैसा कि मैंने कहा, माल किसका है, किसने जहर निकाला, कौन तस्करी कर रहा था, किसका पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था, किसको कितने पैसे मिलने थे इसको देने के, कितने पैसे में डील? अच्छा, आप वहां विदेशी लड़कियों को जाना था। आप बेस्ट एग्जांपल ले, लॉरेंस बिश्नोई का केस था जो गुजरात में ड्रग्स पकड़ाई है। लॉरेंस बिश्नोई थोड़े ना ड्रग्स लेने गया था, लॉरेंस बिश्नोई ने थोड़े ना जेल में से पैसे दे दिए। वही तो सबूत। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था ना। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मतलब जैसे एनसीबी ने मुंबई में रेड की थी, तब पता चला ड्रग्स के बहुत सारे, एक ही ड्रग तस्कर था जिसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि मैं बहुत सारे और वो सबूतों पर चलती है। यानी कि अगर कोई कम्युनिकेशन होगा, फोन पर कम्युनिकेशन हुआ होगा, व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन हुआ होगा, ये लिंक स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि राहुल और एल्विश के बीच दोस्ती है घनिष्ठ, वो उसके लिए काम करता है, वो ये काम करता है, एल्विश भी ये काम करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इतना करोड़पति हो वो ऐसे धंधों में क्यों पड़ेगा? तो ये क्या आपको छोटा मोटा धंधा लग रहा है? ये भी तो करोड़ों का धंधा है। मतलब जहर, रेप पार्टी में ये सब चीजें जो ड्रग्स हैं, ये छोटे मोटे ड्रग्स थोड़ी। आप बताओ 200 किलो ये ड्रग्स के अंदर मिलाया जाता है, ये सीधा नहीं। स्नेक देखिए 2 तरह के होते हैं। एक हमने मुंबई में एक खबर की थी जो जिसे बोलते थे मटका स्नेक। मतलब ऐसा बोला जाता था कि स्नेक की थोड़ी पॉइजनस, कम पॉइजनस स्नेक है, ऐसे नॉर्मल स्नेक एक कपड़ा बांध देते उसके अंदर स्नेक रखते हैं और लोग अपने जीभ रखते हैं, उस पर डसता है स्नेक। और बहुत जगह होता है स्नेक वेनम को निकाल के एक अलग तरह का ड्रग बनाया जाता है जो केमिकल सब्सटेंस के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। क्या ये जो नोएडा पुलिस है उन्होंने कहा है कि एफएसएल को भेजा जा रहा है ये और चेक करने के लिए, ताकि पुख्ता रूप से पता चल सके ये जहर। और इस पे एल्विश यादव का भी बयान आया। एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो पोस्ट की जिसमें कहा अगर मेरा 0% भी इन्वॉल्वमेंट आया, 1% भी इन्वॉल्वमेंट आया तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। चिराग जी ऐसा लेकिन अचानक कोई क्यों फंसाएगा एल्विश को? और अगर इस मामले में नोएडा पुलिस ने बचपने में या इनमेच्योर तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली और किसी का नाम डाल दिया तो ये भी बहुत गलत है। नहीं, Until and unless आपके पास कोई सबूत नहीं, आपने नाम डाल दिया, एक ऐसी सेलिब्रिटी का नाम डाल दिया। जी आपको लगता है नोएडा पुलिस ऐसे किसी का नाम डाल देगी? वो भी ऐसे आदमी का जिसको सीएम तक सपोर्ट कर रहे हो, वो भी बीजेपी पार्टी के सीएम, सरकार है बीजेपी की, तो ऐसे ही नाम डालना इतनी हिम्मत का मतलब सबूत है? बिल्कुल कोई ना कोई सबूत है। पुलिस भी इनडायरेक्टली, आपको भी पता है किसी बड़े आदमी का नाम केस में डालने से पहले बहुत सारी चीजें देखती है पुलिस। हाँ, एजेंसीज होती कोई अलग। चलिए खैर, एनीवे इस मामले में आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। कल जो हमने वीडियो बनाई थी गोपाल जी के साथ बनाई थी और वीडियो का जो शीर्षक था हमने कानपुर पर ही बनाई थी प्रवेश। कई सारे उसमें कमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं आज वो कमेंट्स बिल्कुल हम कमेंट्स लेंगे और हम आपके मेल्स पढ़ते हैं, आपके कमेंट्स हम जरूर पढ़ते हैं। हम बहुत सारे कमेंट्स को लाइक भी करते हैं, हमारे पर्सनल आईडी से भी लाइक करते हैं और हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे कमेंट्स देते भी चिराग जी। और बहुत सारे लोग हमें मेल भी लिखते हैं, हम उनके सबके मेल पढ़ते हैं। तो जो कल की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी हम जो अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ हम खराब कमेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम नहीं लेते क्योंकि ये फैमिली शो है, हर कोई देखता है। चिराग जी एक करके मैं कमेंट्स लेना चाहूंगा जिन लोगों के कमेंट्स थे। तो कल था कानपुर में जो एक बच्चे का मर्डर केस हुआ था उस पर था वीडियो और उस पर हमारे एक वर्निया करके है, नो अफेयर नो रिलेशनशिप्स
कल्प्रिट्स आर किडनैपर्स, मतलब उनका कहना है कि कल्प्रिट्स किडनैपर थे, यहाँ लव वगैरह का कोई एंगल नहीं है। ज्योति शर्मा लिख रही है जहां पर भी कंसर्न अथॉरिटी को कुछ सस्पिशियस लगे तो उन्हें सर्विलांस पर लेना चाहिए जिससे फ्यूचर में वो जान बचाई जा सके। बिल्कुल पुलिस अगर एक्टिवली काम करे। जो थॉमस लिखते हैं थैंक यू चिराग जी, वेल डन, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो हमारी हर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो पर कमेंट भी करते हैं। राजेश्वर शुक्ला लिखते हैं कि किसी लड़का लड़की के बीच में बातचीत का मतलब अफेयर नहीं होता, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। सिमिक्स एसके ने लिखा है मे बी शी वाज ट्राइंग टू ट्रैप हिम, ऐसा कह रहे हैं कि वो टीचर शायद उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर रेणु पाठक जी लिखते हैं ये रुचिता टीचर तो शुक्ला से टीचर तो असहाय और कुपोषण से, मतलब ये उनका मजाक उड़ा रही है कि ये तो शरीर से ही दुबली पतली सी खाती पीती सी नहीं लग रही है, ये क्या ही उसे फंसाएगी। हर्ष श्रीवास्तव लिखते हैं हो सकता है पैसे का लालच हो टीचर को, रिटर्न में कुछ और चाहिए हो। ललित पटेल लिखते हैं लव नहीं था शक था। बॉयफ्रेंड को तो शक था ही, क्योंकि बॉयफ्रेंड ने शक में ये काम किया था, ये हमने बात पहले भी कर सकती। सर बेल पर पैरोल कैसे होती है और इनसे बच्चे कौन कैसे भाग सकते हैं, फिर हम इस पे जरूर वीडियो बनाएंगे और अगले वीडियो में आपके इस वीडियो का आंसर हम देंगे लीगल तरीके से, उसे पूरा समझेंगे। हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन है हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, उनसे हम बात करेंगे और इस पे जरूर पूछेंगे। वर्षा जी हैं, वर्षा जी आपके इस क्वेश्चन का जरूर हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उस पर हम इसमें डिटेल में बताएंगे। और बहुत सारे लोग हैं यूजर जीजीएन, अब्दुल्ला मालदीव्स, अनीस, सरिता कुमावत, विनोद कुशवाहा और बैंकर अवर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और हम धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं और उस पर कमेंट करते हो। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।